नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा की जीत और सपा को मिली करारी हार पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चले कि यूपी के लोकसभा उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी असीम रजा को 42,000 वोटों के भारी अंतर से चुनाव हराकर कमल खिलाया है। वहीं सपा के गढ़ आजमगढ़ के उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराकर भाजपा के लिए जीत का परचम लहराया है। भाजपा के निरहुआ को कुल 3,12,768 मतों के मुकाबले सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोटों के साथ ही 8,679 मतों के अंतर से चुनाव हारना पड़ा। सपा प्रत्याशी की हार में बसपा के गुड्डू जमाली को मिले 2,66,200 मतों का मिलना काफी मायने रखता है। देखिए अपनी जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं भोजपुरी स्टार और आजमगढ़ के निर्वाचित सांसद निरहुआ। उम्मीद दिखाया है उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खड़ी उतरेगी। बाहर निकलने की जगह मिल रही है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार की वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खड़े उतरेंगे। दो बड़े गढ़ को आपने घोषित किया है, रामपुर और आजमगढ़। रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आपको क्या लगता है कि जीत का श्रेय कहा जाता है, किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी उनके अच्छी नीतियां और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी है के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं न कहीं उसी की जीत है। उसी पे ज्यादा प्रचार करने ही नहीं आया आजमगढ़, क्या लगता है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या वजह थी? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे ना, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। धर्मेंद्र यादव को कहना है कि गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था, इसलिए वो हार गए और आप लोग जीत गए। नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए, नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कमल खिला। आजमगढ़ के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, क्योंकि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी बनाने की तैयारी हो रही है? आजमगढ़ के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो ये है, प्रधानमंत्री जी पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, 1.5 साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ पे जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास करेंगे। बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है, चप्पा चप्पा भाजपा। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत पर पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि यह केंद्र और यूपी के डबल इंजन सरकार के लिए व्यापक पैमाने पर स्वीकृति और समर्थन का संकेत है। समर्थन के लिए लोगों का आभारी हूं। यूपी के उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली जीत से गदगद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की जीत 2024 के लिए इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है। यह जीत सबका साथ सबका विकास जैसी सोच का परिणाम है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चुनाव को काफी हल्के में लिया। कुल मिलाकर यूपी के उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा की जीत के पीछे जहां एक ओर सूबे के सीएम योगी की चुनावी सभा और कार्यकर्ताओं के साथ बनाई गई रणनीति का पूरा असर नजर आ रहा है, जिसका परिणाम रहा कि दोनों सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया और सपा को करारी हार मिली। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।